Good morning, all. I am Mrityunjay Kumar, a मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दनियारी। आज हम लोग एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल का बेसिकली दो लेक्चर होगा। ये फर्स्ट लेक्चर और एक और लेक्चर होगा। तो चलिए सीखते हैं सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कल तो कहता है अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट। मीन्स सर्कल जो होता है बहुत सारे पॉइंट का सेट होता है और वो पॉइंट इस टाइप से होता है कि एक जगह से उस पॉइंट का सारे पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। तो आपको वो सब पॉइंट इस तरीके से सजाना है कि उस सेंटर से मतलब एक पॉइंट से उस सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। तो वो जो आप उसको मिलाएंगे सारे पॉइंट का तो वो एक सर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो जो पॉइंट होता है जहाँ से हम सारे पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? जहाँ से हम सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। तो ये सब क्या हो गया? सेंटर। मीन्स सॉरी ये क्या हो गया? बीच वाला, बीच में पॉइंट जो होगा सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस। और जो पॉइंट से ये सर्कल का ये जो है ये बाउंड्री, सर्कल का जो ये बाउंड्री देख रहे हैं गोल वाला, ये सर्कल का जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस बाउंड्री पे जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोले ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मीन्स कांस्टेंट मीन्स क्या होता है कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस है, अगर ये सपोज कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है तो इससे पॉइंट से सेंटर से जो भी डिस्टेंस यहाँ पे और आप ड्रॉ करेंगे लाइन ये तो वो 1 मीटर ही होगा। यानी फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, चेंज नहीं होता है। तो जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है ये इसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से सर्कल पे ड्रॉ किया गया लाइन वो रेडियस होता है। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका एग्जाम्पल सपोज देखिए फुल मून यानी चंद्रमा, या फिर एक सिक्का कॉइन, सिक्का लीजिए, रिंग, वो सब क्या है? सर्कल है। ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर क्या होता है? सर्कल का ये जो बाउंड्री है, ये सर्कल का ये बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी होगा उसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अंदर में, इंटीरियर मीन्स अंदर में, और इस बाउंड्री के जो भी बाहर है वो सब क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होता है। इंटीरियर क्या होता है? बाउंड्री के अंदर में जो भी होगा वो इंटीरियर होगा, बाउंड्री के बाहर जो भी होगा एक्सटीरियर होगा। आगे व्हाट इज द सेंटर? सेंटर क्या होता है? द पॉइंट पी एट विच बी प्लेस द नीडल एंड ऑफ द कंपास एंड मूव द पेंसिल अराउंड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर हमने क्या बताया था कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। वो बाउंड्री जो होता है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के एकदम बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। तो बाउंड्री के बीच में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर। इसे हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। तो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? हाँ, सरकमफ्रेंस समझना है। जैसे हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में हम लोग क्या बोलते थे? बाउंड्री जो बोलते थे, बाउंड्री को, टोटल बाउंड्री के लेंथ को जोड़ देते तो क्या होता था? पेरीमीटर निकलता था। तो सरकमफ्रेंस, एरिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में हम लोग पेरीमीटर बोलते थे, लेकिन सर्कल में हम उसी पेरीमीटर को हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ही होता है। क्या होता है? पेरीमीटर होता है, कुछ नहीं, पेरीमीटर होता है। तो बोलेगा सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? तो सर्कल का वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर हम क्या बताए थे? किसी भी फिगर का पेरीमीटर मीन्स सारे बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर देना, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है पेरीमीटर। तो ये देखिए सरकमफ्रेंस भी क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के बाउंड्री का लेंथ सरकमफ्रेंस होता है। सर्कल का बाउंड्री कौन सा है? ये गोल वाला। ये पूरा लेंथ जो होगा वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। पेरीमीटर क्या होता है वो हम आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस क्या होता है? मैं बताया कि ये जो बाउंड्री है इसके बीच में फिक्स्ड पॉइंट है, उसे बोलते हैं सेंटर। और इस सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ किया गया बाउंड्री पे उसे हम बोलेंगे रेडियस। तो इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया उस बाउंड्री पे, तो ये क्या है? रेडियस है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 रेडियस है, एम एन, एम ओ, एम पी। हम 3 और ड्रॉ किए, ये, तो ये सब क्या है? रेडियस है।
तो एक अगर रेडियस रहेगा तो ये रेडियस उसको बोलेंगे, अगर बहुत सारा अगर ड्रॉ किया हुआ है रेडियस तो उसे रेडियाई बोलेंगे। तो प्लूरल ऑफ रेडियस क्या होता है, रेडियाई होता है, RADII, ये होता है प्लूरल ऑफ रेडियस। तो रेडियस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे जाएंगे और सेंटर से कोई एक लाइन हम बाउंड्री पे ले जाके मिला देंगे। बाउंड्री से ना बाहर होना चाहिए ना बाउंड्री से अंदर होना चाहिए, बाउंड्री पे ही होना चाहिए, खत्म होना चाहिए वो लाइन, तो वो रेडियस हो जाएगा। आगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, देखिए ये जो सर्कल है इसका बाउंड्री, ये सेंटर है, तो सेंटर से आप सरकमफ्रेंस यानी सेंटर से वो बाउंड्री पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा ना। और इसी यही रेडियस के जस्ट अपोजिट साइड में एक कर दीजिए। मीन्स मैं क्या बताया कि ये सेंटर है तो एक लंबा सा लाइन जो सर्कल के दोनों बाउंड्री को टच करता हो, दोनों बाउंड्री मतलब सेंटर के इस साइड भी और सेंटर के इस साइड भी, तो सेंटर के इस साइड ये हो गया और सेंटर के उस साइड ये हो गया, तो ये जो पूरा लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होता है हमारा और सेंटर, जैसे ये सर्कल है ये सेंटर है, तो और बाउंड्री क्या होता है ये, तो ये सेंटर से एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, तो ये पूरा जो लाइन हुआ यहाँ सेंटर से आता हुआ, सेंटर के बीच से होता हुआ सर्कल के बाउंड्री के दोनों ओर जो लाइन बड़ा वाला ड्रॉ होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायमीटर। तो एक सर्कल में बहुत सारा डायमीटर हो सकता है। सपोज हमने ये ड्रॉ किया, फिर सेंटर तो ये है तो हमने ये इधर भी ड्रॉ कर दिया, सपोज ये सेंटर है तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये सब क्या है, डायमीटर है। तो हमेशा डायमीटर जो होता है सर्कल को दो बराबर पार्ट में आधा आधा भाग में बांट देता है, आधा आधा भाग में बांट देता है। तो जो भी लाइन अगर सर्कल को आधा पार्ट में डिवाइड कर दिए वो डायमीटर होगा। सपोज हम ये सेंटर है लेकिन हम लाइन ऐसा ड्रॉ किए, देखिए ये भी तो लाइन दोनों साइड टच कर रहा है लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं आया है, तो ये डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर हम उसी को बोलेंगे जो लंबा सा लाइन हो वो सेंटर से होकर जाए, सेंटर से गुजरे, उसी को हम डायमीटर बोलेंगे। तो देखिए डायमीटर में कितना रेडियस होता है, डायमीटर यहाँ सेंटर से देखिए, सेंटर से हम देख रहे हैं एक रेडियस इधर है, देखिए डायमीटर में कितना रेडियस होता है वो देखिए, ये सर्कल है बाउंड्री, ये सेंटर, तो डायमीटर कैसे बनेगा, सेंटर से एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, तो डायमीटर कितना रेडियस से बना, दो रेडियस से, तो एक डायमीटर दो रेडियस से बनता है, एक डायमीटर दो रेडियस, तो उसका रिलेशन होता है फॉर्मूला, डायमीटर मीन्स टू रेडियस, मीन्स एक डायमीटर जो होगा दो रेडियस से मिलकर बनता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू टू रेडियस। तो आपको अगर डायमीटर दिया रहेगा और रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर को दो से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि ये रिलेशन है डायमीटर और रेडियस में, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, मीन्स डायमीटर इक्वल्स टू टू इंटू रेडियस। अगर रेडियस दिया हुआ है और आपको डायमीटर निकालना है, ध्यान से, अगर रेडियस दिया हुआ है और डायमीटर निकालना है तो रेडियस में दो से गुना कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा हमारा। हाँ समझे, अगर रेडियस दिया है और डायमीटर निकालना है तो डायमीटर बाई टू कर देंगे, रेडियस अगर दिया है और डायमीटर निकालना है तो टू इंटू रेडियस, अगर डायमीटर दिया है रेडियस निकालना है तो डायमीटर बाई टू कर देना, यही है। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग, सपोज कि आपका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर बड़ा होता है टू इंटू रेडियस, मीन्स टू इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 8 टू जा 16, और किस में दिया है रेडियस सेंटीमीटर में, तो डायमीटर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अगर आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर डी मीन्स डायमीटर, आर मीन्स रेडियस, ध्यान रखना है डायमीटर मीन्स डी, तो डायमीटर दिया है सपोज कि आपका 20 मीटर, डायमीटर 20 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर बाई टू, यानी डायमीटर जो दिया है उसको दो से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 मीटर बाई टू, तो टू टेन जा 20, तो 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 10 मीटर। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर जो होता है रेडियस का दो गुना होता है, तो यही अंतर है। और एक चीज़, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, वो कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो देखिए
सपोज कि दिया है रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे। तो आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल डालना है, स्केल पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ करना है, ले लेना है 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। नीडल जो होता है कंपास का वो सबसे लास्ट एंड में रख के 3 सेंटीमीटर हम लाइन पे देख लेंगे, 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या करेंगे, उस नीडल को पेपर पे रखेंगे और उसको हम चारों तरफ से ऐसे करके घुमाएंगे। तो हमारा जो बनेगा वो सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा। अगर 4 सेंटीमीटर का बनाना है रेडियस का तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और उसको चारों तरफ घुमा देंगे तो वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का बनेगा सर्कल। तो ये बनाने का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ये बनाने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में सीखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।